अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा ना, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मुंह भी ऐसा लग रहा है ऐसे स्वेलिंग हुई है। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आज इस टाइम ऊपर आया था आप लोगों से बस यही कहने के लिए कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मेरी तबीयत है जो यार वो ठीक ही नहीं हो रही है। एक हफ़्ता होने को है पर तबीयत बेहतर नहीं हो रही है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और पहले की तरह ज़रा एक्टिव हो जाऊं, आपको अपने बर्ड्स दिखाऊं, उनकी एक्टिविटीज़ दिखाऊं, पहले की तरह हम सब इंजॉय करें। सुस्ती बहुत पड़ जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ऊपर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही है कि आपसे अपील है कि आप मेरे लिए दुआ करें। और इसके अलावा एक और छोटी सी बात करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। तो एक ऐसी बात है, एक ऐसा राज है जो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, जो मैंने आप सब लोगों से छुपा के रखा है। आप सब से क्या, अपनी फैमिली से भी छुपा के रखा है। मैंने इस बारे में किसी को बताया ही नहीं है। बताने की यूँ कह लें मेरे पास हिम्मत नहीं थी या अल्फाज नहीं थे मेरे पास कि कैसे बताऊं। दरमियान में ईद आ गई, 3 दिन ईद के गुजर गए, ईद के एक दिन बाद गुजर गया। एक पहले दिन तो आपको पता है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं किसी से इस बारे में ज़िक्र नहीं कर सका। वैसे तो कर देना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों ज़िक्र मुझसे हो नहीं पाया। तो बात छोटी सी है, मुख्तसर सी है, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़्यादा हैरानगी वाली और परेशानी वाली बात है कि अभी तक मैं सोचता हूँ तो मेरा परेशानी मेरी बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन अब हो गए हैं, एक हफ़्ता होने को है और ईद भी अल्लाह करे खैर से गुजर चुकी है। मुझे यही था कि ईद खैर से गुजर जाए, आप लोगों को भी क्यों परेशान करना, घर वालों को भी क्यों परेशान करना। तो सबको मतलब अब गुजर गई है ईद भी, तो अभी नॉर्मल डेज़ हैं, तो आप लोगों से मैं वो बात लाजमी शेयर कर सकता हूँ। तो शुरू करता हूँ, मैं बात बताता हूँ आपको। आपने वीडियो पूरी देखनी है और फिर मुझे इसका हल भी बताना है कि ऐसे हुआ है तो कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कि मतलब ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। मतलब मेरी ये दिमाग अकल मेरी इस बात को तस्लीम नहीं कर रही है। तो आप लोगों से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और मेरी फैमिली को नहीं पता है, मेरी फैमिली ये व्लॉग देखेगी तो उसको पता चलेगा। फिर वो जो मुझसे सवाल करेगी फिर वो उसके लिए अलग से फिर आपको बताऊंगा और मुझसे क्या सवाल किए हैं या क्या क्या बात चली है, वो फिर बात की बात है। लेकिन यह है कि आज मैं बताने लगा हूँ अभी आपको क्या हुआ है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, कहीं बैठ जाते हैं क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मुझसे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं चेयर लेके आता हूँ, फिर चेयर पे बैठ जाती हूँ। चेयर में ले आया हूँ और मैं आराम से अब बैठ गया हूँ। अब आपसे इजीली तसल्ली के साथ बात हो जाती है। सारे बर्ड्स को अभी मैंने ऊपर आकर दाना पानी डाल दिया है, सारे दाना पानी खाने में मसरूफ़ हैं। तो इतनी देर हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट पर अपने सारे बर्ड्स भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि सैटरडे नाइट की बात है कि अचानक से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गई थी। तकरीबन 9-10 बजे मेरे स्टमक में ना बहुत शदीद बेली में, टमी में के स्टमक में ना पेन शुरू हो गया। मैंने कहा ऐसे करते हैं, पेन शुरू हो गई है तो ऐसे करते हैं ऊपर चलते हैं जाकर, इससे पहले कि मुझसे हिम्मत ख़त्म हो जाए। ऊपर जाके अपने बर्ड्स को देखते हैं, जाकर इनको दाना पानी डालते हैं और एक नज़र उनको देख के आ जाते हैं। सारी फैमिली यहाँ बैठी हुई थी इधर चारपाई बिछाकर, क्योंकि आपको पता है बाहर कैमल वगैरह बंधे हुए थे, तो सारे कैमल देखने में मसरूफ़ थे। मैंने ना ऊपर आया, इनको देखा जहाँ इनको दाना पानी डालकर, जब वहाँ गया तो मैं एक चीज़ देखकर शॉक्ड रह गया। मुझे 1 मिनट के लिए तो भूल ही गया कि मैं किसी तकलीफ़ में था। फिर अगले ही लम्हे वो तकलीफ़ मेरी डबल हो गई। एक उस बात की टेंशन कि ये हुआ कैसे, और दूसरी ये टेंशन कि मेरे पहले ही ऑलरेडी पेन था। ओए होए, आप सोच नहीं सकते कि मेरी हालत उस वक़्त क्या हुई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, फैमिली यहीं बैठी थी, बच्चे यहीं बैठे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने बस ये किया कि आराम से आकर यहाँ पर चारपाई थी, तो मैं इस जगह पे चारपाई थी तो मैं सुकून से ना चारपाई पे ना लेट गया।
5-10 मिनट लेटा रहा, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेटा रहा, फिर मैं चला गया नीचे। मैंने कहा नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना है, ईद है, क्या किसी से कहूँ मैं जाकर नीचे लेट गया, कमरे में जाकर लेट गया। दर्द बढ़ता रहा, कभी सो जाता था, उठ जाता था, ख्वाब भी उसी के आ रहे, टेंशन पड़ी रही। और अगले दिन मेरा इरादा था सुबह उठूँगा तो फिर एक दफ़ा देखूँगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह हो गई लेकिन मुझसे उठा नहीं गया। सारा दिन मेरा यूं ही बेचैनी में, तबीयत ख़राब में, उठता था तो घबराहट होती थी, ऐसे चक्कर से आते थे, गिरने को पड़ता था। फिर रात के टाइम, शाम के टाइम ज़रा 3-4 बजे की डॉक्टरों को कॉल की। जाहिर बात है, आपको पता था ईद के दिन चल रहे थे तो हॉस्पिटल नहीं गए। डॉक्टर घर आया, चेकअप वगैरह किया, काफ़ी वीकनेस हो गई है, ये तो ड्रिप लगनी शुरू हो गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ये ना चूंटियाँ चढ़ गई हैं मेरे में, वो पिंजरे पे चूंटियाँ थी, वहाँ से मेरे को ना चूंटियाँ चढ़ गई हैं। अच्छा, तो यार डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर घर आ गया। घर आकर ट्रीटमेंट शुरू किया उसने, को ड्रिप इंजेक्शन लगाते लगाते यूँ ही रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के करीब मैं फ्री हो गया। मैंने थोड़ी सी इतनी हिम्मत मेरी बन गई कि मैंने कहा ऊपर जाकर देखूं तो सही एक दफ़ा। इतनी देर में सारा दिन घर वालों ने ही देखा, बच्चों ने देखा कि बर्ड्स को, खरगोश वगैरह सबको दाना पानी हुई न डाला, जैसे भी था। मैंने सोचा कि चलो अब एक नज़र देख लेते हैं, अपनी आंखों से जाकर देख के आऊँ। मैं ऊपर आया, देखा, लेकिन कुछ भी नहीं, जो कल था वही था। फिर आगे ईद थी, मैंने कहा आप लोगों से क्या जिक्र करूँ, छोड़ते हैं। गुजर गया वक्त, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, क्योंकि ईद के दिनों में पता है सारे बाहर थे। ईद के 3 दिन तो हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा मसरूफियत के निकल जाते हैं। कुर्बानी होती है तीनों दिन की, गोश्त कटिंग तकसीम वगैरह में करते करते थकावट से रात को ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाना, यूँ ही चलता है। तो इसीलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत आपका टाइम ले लिया, लेकिन आपको सारी तफसील भी बतानी थी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो यहीं पर चलते हैं जहाँ पर मेरे साथ ही हादसा हुआ, वहीं पर चलते हैं। अभी आपको बताते हैं, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे बर्ड्स पूरे हैं, ये भी पूरे हैं, ये भी पूरे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक चीज़ कम लग रही होगी। ये हमारा पफ़ी है, ये हमारी हनी है। यहाँ पर 3 रैबिट्स होते थे। यार मेरा तीसरा रैबिट कहाँ है, मेरा स्टफ़ी? नहीं समझ आ रही, मेरा स्टफ़ी गायब है। ईद से 2 दिन पहले का मेरा स्टफ़ी केज के अंदर से गायब है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, कहाँ चला गया, क्या उसके साथ हादसा हुआ। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आकर जब इनको देखा है, मैंने सारा केज चेक किया है, पीछे से, नीचे से, यहाँ से, आगे से, सारा चेक किया है, कहीं से भी नहीं। अब ये मेरी हनी बैठी है और ये मेरा पफ़ी है। और आप सोच नहीं सकते, इस हादसे के बाद मेरे पफ़ी जो है वो इस कदर यार निढाल सा हो गया है कि इसकी पेट अंदर को चला गया है, पसलियाँ इसकी नज़र आ रही होती हैं, कुछ खाता पीता नहीं है। इसके साथ जो नहीं है, स्टफ़ी पफ़ी दोनों साथ होते थे, बड़े हुए एक साथ माशाल्लाह। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन पूरे 2 माह का हुआ था। और मैं इस कदर शॉक्ड हूँ कि 2 माह मतलब वो कहाँ चला गया, 2 माह का वो चला गया कहीं, कैसे पिंजरे के अंदर से कहाँ चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया, मुझे नहीं इस बात की समझ आज। आप लोग भी शॉक रह गए होंगे ना मेरी बात सुन के कि एक बंद केज के अंदर से लॉक लगे में मेरा स्टफ़ी कैसे गायब हो सकता है गायब। मेरी अकल ये तस्लीम नहीं करती। आप बताएं, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि कैसे हो सकता है ऐसे। अभी ये ब्लॉग देख के मेरी फैमिली मुझसे सवाल करेगी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अभी ये देखें, ये बैठे हैं, हमारा हनी बैठा है और वो हमारी सनी बैठी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मौजूद हैं। ये हमारी हनी है, वो हमारा पफ़ी है। स्टफ़ी कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ये भी उस दिन से इतनी मतलब उदास इस तरह बैठी रहती है, इनके साथ कोई हादसा हुआ होगा ना, तभी तो ये ऐसे हुए हैं। मेरा पफ़ी, मैं आपको चाबी लेके दिखाता हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ, चाबी खोल के ना इसको दिखाता हूँ किस कदर ये कमज़ोर हो गया है। अभी दिखाता हूँ आप, ये देखें ना, बिल्कुल कितना सा कमज़ोर सा हो गया है। इसकी हड्डियाँ, मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, मुझे फ़ील हो रहा है इसकी हड्डियाँ हैं। और ये हमारा पफ़ी है, हमारा स्टफ़ी जो है वो गायब है, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यार कमज़ोर हो गया, ये अकेला होता है। लेकिन तुमने फ़िक्र नहीं करनी है, तुम्हारे और साथी इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। तुमने जल्दी से और बच्चे देने हैं ना, तो फिर देखना इसके और साथी आ जाएंगे, इसके और बहन भाई आ जाएंगे ना, तो ये खुश हो जाएगा, है ना पफ़ी। और मैंने इसका पफ़ी नाम अब चेंज कर दिया है, मैंने इसका नाम ना चीकू रख दिया, क्योंकि ये मुझे बड़ा चीकू सा लगता है। ये अकेला सा रह गया और मेरे दिल को इतना कुछ होता है ना इसको देख के,
कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे दिल करता है मैं इसको अपने पास ही सारा दिन नीचे रखूँ, पर इसको अकेला रखूँ ही ना। लेकिन अब ये बहुत छोटा है, मैं कहता हूँ अपनी मदर के साथ रहे तो ही बेहतर है, नहीं तो फिर से ना खुदा ना खास्ता कुछ मतलब मसला ना बन जाए। इसलिए अब आप खुद बताएं, पंखा ऑन कर देते हैं। अब आप खुद बताएं, ये मासूम सा है, इसका किसी ने क्या बिगाड़ा होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ये इसको मैंने अब इसकी केयर इतनी शुरू की है कि मतलब इसका खाना जो है वो ज़्यादा डालना शुरू किया है, और साथ में खाने के अलावा मैंने ये किया है कि मैं इसको थोड़ा सा अब टाइम देने लग गया हूँ। मतलब कि इसके पास बैठता हूँ, इसको प्यार करता हूँ, इससे बातें करता हूँ, ताकि ये ना मेरा बिल्कुल जो पफ़ी है, बल्कि अब मैंने चीकू रख दिया है, मेरा जो चीकू है बिल्कुल वो फ्रेश हो जाए, ठीक हो जाए और ये एक्टिव हो जाए। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा इसकी अब टेंशन होने लग गई है। इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है यार, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है कि अचानक से वो कहाँ चला गया, और ये भी बेचारा किस कदर उदास हुआ पड़े। लाई जाने क्या हुआ होगा उसके साथ, किस हादसे का शिकार वो हो गया, मुझे नहीं पता। वरना कि स्कूल जब जो होना था सो हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसका दिली दुख है। अब मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी से हनी और बच्चे दे दे, ताकि हनी बच्चे देगी ना तो हमारा जो चीकू है ना, इसको भी सुकून मिल जाएगा कि मेरे पास और फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं। ये उसको भूल जाएगा और खुश हो जाएगा और माशाल्लाह से एक्टिव हो जाएगा। तो बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, क्योंकि मुझे इसलिए भी दुख है, आपको पता है इसकी मदर इनको फीड नहीं करवाती थी, कैसे रैबिट मदर को पकड़ के फीड करवाया जाता था, सुबह शाम तवज्जो देता था और एक एक चीज़ से बचा के रखता था, कैसे इसकी सफाई करता था, चूंटियाँ ना आ जाएं, ये वो किस कदर मैंने ख्याल किया। आप सब लोगों के इस बारे में जानते ही हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात पे परेशान हूँ कि इतनी मैंने इसकी केयर की तो अचानक से वो कहाँ चला गया। अपनी एक चीज़ खो जाए तो इंसान को बहुत दुख होता है। मैंने जिस तरह से इसको पाला था ये बस मैं ही जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। अब अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इसको कुछ ना हो, इसकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत डाल दे, ये बड़ा हो जाए, तो ये बड़ा हो जाए, साथ में जो इसकी फैमिली है वो भी ज़रा थोड़ी सी बड़ी हो जाए। फिर ये है कि ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये भी खुश हो जाएगा और हनी भी खुश हो जाएगी और हम भी खुश हो जाएंगे। और हमने ये करना है, जो हमारा अब ये बनी है ना, इसके बारे में मैंने ये सोचा है कि अब बनी जो है वो काफ़ी देर हो गई है, इसको हमने इसके साथ सनी के साथ छोड़ा हुआ, तो एक काम करना चाहिए कि जो बनी है इसको अब सेपरेट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सनी ने फिर से बच्चे देने हों तो फिर ये बनी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो ऑलरेडी अकेली है, इसलिए मुझे इसकी तो कोई टेंशन नहीं होती है ना। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो, क्या हो गया है, क्या हुआ है बताओ, क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो इतनी? मेरा हाथ नहीं खाना? अच्छा मेरा हाथ नहीं खाना, क्यों उदास बैठी हो? वो देखो अपने बच्चे को देखो ना जाके, क्या हुआ है उसको। उदास नहीं बैठते, खुश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और इनकी तरफ से तो हमें गुड न्यूज़ मिली हुई है कि हमारी ये जो है ना, ये जो फिंचीज़ है इसने अंडे दिए हुए हैं। एक दिया है कि दो दिया मुझे नहीं पता, लेकिन अंडे ऑलरेडी इनके पास मौजूद है, मैंने चेक किया है। कुकी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? कुकी का भी कोई हल करना है, इनको यहाँ से केस से उठाना है हम लोगों ने। आजकल मैं इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इनका। अब ईद ख़त्म हो गई है तो अब ज़ाहिरी बात है ईद की रौनकें भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब इनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और इनको भी सेट करेंगे। ये इनके बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, थोड़े दिनों 10 से 15 दिन इनको यहाँ से हमने उठा देना है, यहाँ नीचे इनका केज लगा देना है। जो हमने अपना बनी है वो तो वैसे ही इसमें ऑलरेडी रखना है ना हमने, इसलिए नीचे वाला केज फ्री है, उसमें से पूरी की पूरी फैमिली नीचे रख देनी है हमने, और उनको भी ज़रा अलग से ऐसे रहने देना। लेकिन वहाँ से जो पेयर है ना, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जो ये वाला पेयर है ना इसको यहाँ से उठा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह ना वो दोनों काम ख़राब कर रहे हैं, इतनी अंडे नहीं दे रहे हैं और इनकी जो है ना नस्ल आगे बढ़ नहीं रही है। ये और बच्चे देंगे तो ही है ना, अभी एक ही दिया था, उसके बाद जितने भी अंडे दिए हैं वो अंडे ही हमेशा ख़राब कर रहे हैं। तो आपने वीडियो देखी, बताइए कितनी शॉक न्यूज़ है ये मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी होगी। तो मैं बोल बोल के मैं थक गया हूँ, बल्कि मैं खड़े होकर थक गया हूँ, सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। एक तो आपने मेरे लिए दुआ करनी है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, दूसरा आपने बताना है कि ऐसे बंद केज के अंदर से मेरा स्टफ़ी कहाँ जा सकता है। बहुत हैरत की बात है, अगर किसी के समझ में ये बात आती है तो आपने ज़रूर बतानी है। तो इसी के साथ मैं करने लगा हूँ ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।